मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं MS वर्ड के लास्ट टैब व्यू पे बात करूंगी और इसमें हमारे पास सबसे पहले रीड मोड है। रीड मोड से हम अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं अच्छे से, वो ज्यादा वाज़िया होकर हमारे सामने आ जाता है ताकि हम उसे रीड कर सके और अगर हमने उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो कर सकें। मैं अब इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरा पेज रीड मोड में आ गया। अब मैं इसे ज्यादा अच्छे से पढ़ सकती हूँ और अगर मैंने इसमें कोई चेंजिंग करनी है या कोई मिस्टेक है तो मैं उसे करेक्ट कर सकती हूँ। और अगर मैंने अपने नेक्स्ट पेज पे जाना है या अगले पेज पे जाना है तो ये जो छोटे से निशान हमें नजर आ रहे हैं, इन दोनों की मदद से अगर मैंने अपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगी और अगर मुझे अपने प्रीवियस पेज पे जाना है तो मैं अपने इस एरो पे क्लिक करूंगी तो मेरे पेज चेंज होते जाएंगे और इस तरह से मैं अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है रीड कर सकती हूँ। और अगर मुझे इस ऑप्शन से बाहर आना है तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगी तो इस ऑप्शन से बाहर आ जाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट लेआउट है। तो ये व्यू जो हमें नजर आ रहा होता है ये प्रिंट लेआउट ही होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारा व्यू चेंज नहीं होता। नॉर्मली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस व्यू पे काम कर रहे होते हैं वो प्रिंट लेआउट ही होता है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वेब लेआउट। वेब लेआउट में हमें पेज शो नहीं हो रहे होते हैं बल्कि हमारा तमाम कंटेंट एक साथ लिखा होता है। तो इससे हम व्यू कर सकते हैं कि अगर हम अपना कंटेंट जो है उसको वेब पे शो करें तो वो कैसा नजर आएगा। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पेज नंबर खत्म हो गए और मेरा तमाम कंटेंट एक साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसे किसी वेबसाइट पे शो करती हूँ तो ये कंटेंट मेरा इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट आउटलाइन है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ये आउटलाइन की सूरत में इस तरह से नजर आ रहा होता है और मैं इसका व्यू कर सकती हूँ। और अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ लेवल दिए हुए हैं। लेवल बेसिकली हेडिंग होते हैं और इससे हम अपने टेक्स्ट को में हेडिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखती हूँ और उसके बाद इस ऑप्शन पे आके इसे मैं लेवल 2 करती हूँ तो आप देखिए मेरा तमाम पैराग्राफ जो है वो हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो गया है। और अगर मुझे एक छोटी हेडिंग बनानी है तो मुझे अपनी उतनी लाइन को अलग लाइन पे कन्वर्ट करना होगा। मैं कंट्रोल जी करके वापस आ जाती हूँ और ये जो एरो हमें नजर आ रहे हैं इससे हम अपने कंटेंट को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें जो पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट है वो राइट मूव हो रहा है और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो जो पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट है वो लेफ्ट मूव हो रहा है। और अगर मैं कंट्रोल जी करूं तो मैं इसे वापस ओरिजिनल हालत में ले आती हूँ। और ये ऑप्शन मूव अप और ये ऑप्शन मूव डाउन है। या इन एरो से हम अपने कंटेंट को लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं और इन ऑप्शन से हम अपने कंटेंट को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ये जो प्लस साइन नजर आ रहा है इससे हम अपने कंटेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं और इस माइनस साइन से हम अपने आइटम को कोलैप्स कर सकते हैं। उसके बाद शो लेवल है। अगर हमने कोई लेवल अप्लाई किए हैं और तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हमने लेवल कहाँ कहाँ यूज किए हैं। उसके बाद शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। अगर हमने अपने टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो शो हो रही होती है। शो फर्स्ट लाइन ओनली, इससे जस्ट पहली लाइन शो होगी। ये शो डॉक्यूमेंट है और उसके बाद क्लोज आउटलाइन व्यू है। अगर हम इसको क्लोज करें तो हम आउटलाइन व्यू से बाहर आ जाते हैं। मैं दोबारा व्यू पे आती हूँ और ये रूलर है। रूलर हमारे ये गाइडलाइंस हैं। अगर मैं इस ऑप्शन से चेक हटा दूं तो आप देखें मेरे रूलर हाइड हो गए और अगर मैं इन पे वापस चेक लगाऊं तो ये मेरे रूलर शो हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जैसे हमें ग्राफ पेपर पे नजर आ रहे होते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे टिक करूं तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं ये मेरे टेक्स्ट में शो हो जाएंगे जिन्हें ग्रिड कहते हैं। और अगर मुझे इनको हाइड करना है तो मैं वापस चेक हटा दूंगी। ये नेविगेशन पेन है। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये हमारी नेविगेशन बार आ जाती हैं। यहाँ हम लिख कर सर्च कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट का कौन सा पोर्शन कहाँ पे है, हमारी हेडिंग कहाँ है, या पेजेस के हिसाब से या रिजल्ट के हिसाब से यहाँ हम चेक करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जूम ऑप्शन है। हमारा पेज 100% पे जूम होता है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो
हमारे पास ये बॉक्स आ जाता है और इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ आप देखें 100% जूम लेवल ही सिलेक्ट है। अगर मैं इस जूमिंग को कम करना चाहती हूँ तो मैं 70% पे आ जाऊंगी, और अगर ज्यादा करना चाहती हूँ 200% पे आ जाऊंगी, या यहाँ पे मैं लिख कर भी चेंज कर सकती हूँ। इसे पेज विड्थ के हिसाब से या टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से या तमाम पेज को जूम कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वन पेज है। वन पेज की ऑप्शन से हमारे सामने हमारा एक ही पेज लाइन में शो हो रहा होता है, जैसे ये हमारा शो हो रहा है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो इसकी जूमिंग कम हो जाएगी तो भी ये एक ही पेज सीधी लाइन में शो हो रहा है, और नीचे मल्टी पेजेस हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो हमारी एक शीट पे हमें ज्यादा पेजेस शो होने लग जाएंगे, और इसके जूमिंग लेवल को अगर मैं मजीद कम करूं तो ये मजीद पेजेस जो हैं वो यहाँ पे आते जाएंगे। और अगर मैं इसकी जूमिंग को ज्यादा करूं तो हमारे पेज की तादाद जो है वो कम होती जाएगी, और इसे मैं वापस अगर 100% पे लेके आती हूँ तो मेरा एक पेज ही शो होगा। उसके बाद पेज विड्थ है। अगर आप पेज की विड्थ को ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखिए पेज की विड्थ ज्यादा हो गई। उसके बाद न्यू विंडो का ऑप्शन है कि आप इसका व्यू इसी विंडो में देखना चाहते हैं या नेक्स्ट विंडो पे। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास एक और विंडो खुल के सामने आ जाएगी। अगर आप नीचे देखें तो आप देखें हमारे पास 2 वर्ड डॉक्यूमेंट है, और एक हमारा पहले वाली विंडो में है और एक दूसरे वाली विंडो में। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इस विंडो में हमारे पास ये पोर्शन शो हो रहा है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसमें हमारे पास ये पोर्शन शो हो रहा है। और नेक्स्ट अरेंज ऑल है। जब हमने 2 विंडो खोली होती हैं तो हम उन्हें एक साथ मैनेज कर सकते हैं इस ऑप्शन से। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरी एक विंडो ऊपर वाले हिस्से में आ गई और एक विंडो नीचे वाले हिस्से में आ गई, और इनके लिए अलग-अलग स्क्रॉल बार मौजूद हैं जिससे मैं अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे मूव कर सकती हूँ। और ये तमाम ऑप्शन जो ऊपर मौजूद हैं वो मेरी इस विंडो के लिए हैं, और ये जो तमाम ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं वो मेरी इस विंडो के लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट ऑप्शन है। स्प्लिट ऑप्शन से अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई हेडिंग वही मौजूद रहे और नीचे का टेक्स्ट जो है वो मूव करता रहे तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये हेडिंग यहाँ पे मौजूद रहे और नीचे का टेक्स्ट मूव करता रहे तो आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ये लाइन यहाँ पे मौजूद है और आपका नीचे का डॉक्यूमेंट जो है वो आप स्प्लिट होता रहेगा। इस तरह से बाज़ औक़ात एक हेडिंग जो है तमाम पेजेस पे अप्लाई हो रही होती है तो उसको हम स्प्लिट करके वही रहने देते हैं और नीचे के हिस्से को मूव कर देते हैं। और जब आप स्प्लिट का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन चेंज होकर रिमूव स्प्लिट में चेंज हो जाता है, और इसमें अगर हम क्लिक करें रिमूव स्प्लिट पे तो हम वापस असली हालत में आ जाते हैं। 2 विंडोज चूज कर रहे हैं तो हमारे पास व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन है कि हम इनको साथ साथ भी देख सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरी दोनों विंडो हम मुझे साइड बाय साइड नजर आ जाएंगी और इन दोनों में तमाम ऑप्शन भी मौजूद हैं। और उसके बाद मैं अगर अपनी एक विंडो को क्लोज कर दूं तो मैं वापस अपनी असली हालत में आ जाती हूँ। उसके बाद है स्विच विंडो। अगर आपने एक या एक से ज्यादा विंडो ओपन की हैं तो यहाँ से आप क्विकली स्विच कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 के नाम से मेरे पास 2 विंडोज ये यहाँ अपीयर्स हैं। मैं यहाँ से अगर प्रैक्टिस 1 पे आती हूँ तो ये मेरी विंडो चेंज हो जाएगी, और अगर मैं प्रैक्टिस 2 पे आती हूँ तो ये मेरी दूसरी विंडो है। इसके बाद व्यू टैब में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है मैक्रो, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।